हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार बेरवा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के विभिन्न फसलों के उत्पादन के अग्रणी जिलों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से अग्रणी जिले हैं जो इसके अंदर हैं और कौन कौन से हैं जो नहीं हैं। इनके अंदर अपन बात करते हैं कि पहला आता है मोट। मोट जो सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील जो होती है ये बीकानेर के अंदर होती है। जो बीकानेर के अंदर होती है वो सबसे ज़्यादा मोट होती है। दूसरा होता है जो होता है सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर होता है। जो अग्रणी जिला होता है जो इसमें अंदर उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो जयपुर के अंदर होता है। तीसरा होता है जीरा। जीरा जो होता है जालौर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कि सौंफ जो होती है वो सिरोही के अंदर होती है। गेहूँ जो होता है वो जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ। उसके बाद अपन बात करते हैं धनिया। धनिया जो होता है बारह के अंदर होता है। बारह के अंदर जो होता है सबसे ज़्यादा धनिया होता है और इसमें अंदर क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा जो धनिया होता है वो बारह के अंदर होता है। उसके बाद आता है सरसों। सरसों जो होता है ये भरतपुर के अंदर होता है। जो भरतपुर जो होता है अलवर भरतपुर इनके जो ज़िले होते हैं इनके अंदर सरसों ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन जो आता है ये झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। सोयाबीन को इसे सोयाबीन को एक गरीबों का मांस के नाम से भी जाना जाता है जिसे अपन वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बाजरा। बाजरे की अपन बात करते हैं तो बाजरा जो होता है बाड़मेर के अंदर होता है, मेथी सीकर के अंदर होता है और कस्तूरी मेथी नागौर के अंदर होता है। ये तीनों होते हैं। बाजरा बाड़मेर के अंदर होता है, मेथी सीकर के अंदर, कस्तूरी मेथी नागौर के अंदर होता है। उड़द जो होता है सबसे ज़्यादा वो भीलवाड़ा के अंदर होता है। जो ये तालाबों से खेती करते हैं इसके अंदर एक पौंड बना लिया जाता है। उस पौंड को ये बारिश के पानी से या किसी भी पानी से उसे भर लिया जाता है। भरने के बाद उसे अपन खेती की जाती है जो तालाबों से की जाती है। ज्वार की बात करें तो ज्वार जो होता है ये अजमेर के अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। उसके बात करें तो पाली के अंदर जो होता है ये मेहंदी उगाई जाती है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का को अपन चित्तौड़ रबी की फसल होती है जो बांसवाड़ा के अंदर उगाई जाती है। और जो ये मक्का होता है ये चित्तौड़ के अंदर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। मक्का को जो बोला जाता है वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। मक्का को बोला जाता है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, मक्का को बोला जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं लहसुन। लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन सबसे ज़्यादा ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। और मूंग की बात करें तो मूंग नागौर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि पर पौधों का वर्गीकरण करना है कि प्रकाश की अवधि पर पौधों का वर्गीकरण कैसे करते हैं वो बात अपन को देखनी है। तो चलते हैं। सबसे पहले आता है एल डी पी। एल डी पी को जो बोला जाता है वो लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। एल डी पी का पूरा नाम होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है दीर्घ दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे, ये इसको हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद ये जो होते हैं इनको कितने घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है जिससे कि पौधे के पौधे के जो पुष्प होते हैं उसके लिए अपन ग्रोथ के लिए कितने घंटे से ज़्यादा इसका प्रकाश चाहिए और कितने घंटे से कम चाहिए ये इसको अंदर बात करते हैं अपन। तो एल जो होता है एल के अंदर क्या होता है कि इसको अंदर 12 घंटे से ज़्यादा के प्रकाश की अवधि का आवश्यकता पड़ती है। और इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो गेहूँ और जो होते हैं इनके लिए 12 घंटे का प्रकाश मिनिमम होना ही चाहिए। अब आता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जो होता है इसको अपन शॉर्ट में एच डी पी भी बोल देते हैं, लघु दिवस प्रभावी पौधे के नाम से जाना जाता है। इसको जो 12 घंटे से कम का प्रकाश की आवश्यकता होती है ये जो होता है इसको अपन एक धान बाजरा ज्वार ये इसके अंदर होता है। तीसरा अपन बात कर लेते हैं कि तीसरा कौन सा होता है। तीसरा जो होता है वो लॉन्ग डे प्लांट जो होता है ये दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं। इन पौधों के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके प्रकाश की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके पर। ये जितना चाहे वैसा हो जाता है, किसी भी कंडीशन में हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, बैंगन हो गया,
ये टमाटर हो गया, इनको प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब आता है नेक्स्ट आता है जो पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है कि पोलिनेशन ऑफ क्रॉप, पोलिनेशन इन क्रॉप के अंदर कौन कौन से परागण होते हैं कौन फसलों के अंदर। अब इनके अंदर जो होते हैं एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, और ये तीसरा जो होता है ये ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। मेनली तो दो होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो दो हैं। एक तो होता है कि अ, स्वपरागित फसलें जिसको अपन सेल्फ पोलिनेटेड बोलते हैं, और दूसरी होती है परम्परागत फसलें जिसको अपन क्रॉस पोलिनेटेड बोलते हैं। जिसमें अब एक होती है जो प्रागैतिक फसलें होती हैं। इसमें अपना आता है कि सेल्फ पोलिनेटेड। इसके अंदर क्या होता है कि जिस फसल में 5% से अधिक पौधे पर परागण पाया जाता है, इसमें 5% से अधिक पौधे पर परागण पाया जाता है, जिसे अपन स्वपरागत बोला जाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ऑप्टन क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, जो प्राय पर परागित फसलें होती हैं, इसमें जिस फसल में 5 से 25% पौधों पर परागण पाया जाता है, जो 5 से 25% पौधों पर परागण पाया जाता है, उसे परंपरागत फसलें कहलाती हैं। उसके बाद आता है परपरागित फसलें, यानी कि क्रॉस पोलिनेटेड। कौन सा आता है क्रॉस पोलिनेटेड? क्रॉस पोलिनेटेड जो होता है ये कौन सा होता है, इसकी बात करते हैं अपन क्रॉस पोलिनेटेड की। ये होता है क्रॉस पोलिनेटेड। क्रॉस पोलिनेटेड जो होता है जिस पौधे पर परागण पाया जाता है उसे अपन पर परागित फसलें बोला जाता है। जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इनके अंदर पर परागित फसलें, इनके अंदर पर परागित पोलिनेटेड पाया जाता है, जिसे अपन क्रॉस पोलिनेटेड बोला जाता है। अब कुछ अपन राजस्थान के जो सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट मंडी है, मंडियों में जो अपन कौन से मंडी में कहाँ क्या बिकता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मंडी के बारे में। जो मंडी होती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो मंडी होती है वो कौन कौन सी होती है। राजस्थान के अंदर 24 मंडी होती हैं। तो 24 की अपन बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा मंडी में क्या जाया जाता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। पहला आता है कि मंडी का नाम क्या है, मंडी का नाम क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर बात कर लेते हैं अपन। पहला होता है कि जीरा। पहला होता है जीरा। जीरा जो होता है ये नागौर, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर इसकी मंडी होती है, जो सब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरा जाता है। जीरा जो होता है जोधपुर के अंदर भी जाता है, जीरा बाड़मेर के अंदर भी आता है। एक होती है संतरा भवानी। संतरा जो होता है ये भवानी मंडी, ये झालावाड़ के अंदर होती है, जो वहाँ पे संतरा सबसे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे मंडी में संतरा सबसे ज़्यादा आते हैं। मिर्ची जो होती है, मिर्ची ज़्यादातर टोंक के अंदर जो होता है वो मिर्ची बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर मिर्ची उगाया जाता है और टोंक की मंडियों में मिर्ची जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन प्याज। प्याज जो होता है ये अलवर के अंदर होता है। किन्नौ जो होता है ये श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अमरूद की बात करें तो ये फेमस है कि सवाई माधोपुर के अंदर अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। नवा होता है धनिया। धनिया ये रामगंज मंडी जो होता है ये कोटा के अंदर होता है। जो फूल होता है वो अजमेर के अंदर होता है। फूल पुष्कर के अंदर, फूल पुष्प के नाम से जाना जाता, पुष्प के नाम से याद रख सकते हैं कि पुष्कर के अंदर होता है। आंवला जो होता है ये छोमू जयपुर के अंदर होता है। टिंडा जो होता है टिंडा जो होता है ये पौसहरा जयपुर होता है। पास पाहापुरा जो होता है जयपुर के अंदर होता है। टमाटर जो होता है बस्सी जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा टमाटर होते हैं, वहाँ पर मंडी में सबसे ज़्यादा आते हैं। लहसुन की बात करते तो अपन लहसुन जो होता है छिपा बड़ौदा बारा के अंदर होता है। सोनामुखी की बात करते हैं सोजत सिटी जो होती है पाली के अंदर होता है। उसके बाद मेहंदी की बात करते हैं तो मेहंदी भी ये पाली के अंदर होता है, जो सोजत सिटी के अंदर होता है। इसबगोल जो होता है ये जालोर के अंदर, जो भीनमाल जालोर रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसबगोल होता है। अश्वगंधा की बात करें तो ये झालरा पाटम झाला जो होता है ये झालावाड़ के अंदर ही बात करते हैं इसको। मूंगफली को बीकानेर में होता है। मटर जो होता है बसेड़ी जयपुर। एक बसेड़ी धौलपुर होता है, दूसरा होता है बसेड़ी जयपुर। जो मटर जो होता है बसेड़ी जयपुर के अंदर होता है। तीसरा होता है अजवाइन। अजवाइन जो होता है ये कपासन चित्तौड़ के अंदर होता है। लघु वन ये उदयपुर के अंदर होता है।
और एक होता है दलहन। दलहन जो होता है किशनगढ़ अजमेर, जो मदनगंज किशनगढ़ अजमेर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रसायन रसायनों की विषाक्तता के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल टॉक्सिसिटी। कौन कौन से टॉक्सिसिटी जो होता है उनके प्रकारों से अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि विषाक्तता का रंग कौन कौन से होते हैं और विषाक्तता के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप जो इसके जो रंग होते हैं, तो लाल जो होता है, लाल का रंग होता है जो है अत्यंत बेहद विषाक्त होता है, यानी कि लाल जो होता है रेड मतलब यानी खतरा। खतरा जो होता है सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है और सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, ये होता है। पीले से बात करते हैं तो पीला ये अत्यधिक विषाक्तता होते हैं, यानी कि ये उससे अत्यंत से मतलब थोड़ा कम होता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होता है, ये कम होता है थोड़ा। अगर ये 500 इसको नंबर दिया जाता है 500, तो इसको अपन 400 देंगे, ये इतना होता है। ये मध्यम जो होता है, मध्यम के अंदर बात करते हैं तो अपन इसके अंदर आ जाता है कि 250, इसको दिया जाता है 250 mn। ये कम विषैला होता है, ये 50 ppm या ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी कि सबसे कम। ये हरा से अपन बात करते हैं, जैसे कि हरा जो विषाक्तता का रंग की बात करते तो हरा जो होता है ये एक अपन गुड नाइट जो होता है, गुड नाइट अपन वो लेके आते हैं, वो मच्छर मारने के लिए वो इसको यूज में लेते हैं, तो वो एक तरीके से अपन को हरा ही मिलता है, हरा या नीला के रूप में मिल जाता है, कभी कभी नीला होता है। तो ये मध्य विषाक्तता होता है, मध्य विषाक्तता के मध्य आता है जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये जो लाल पीला ये दो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन रसायनों के छिड़काव कणों का आकार। जो रसायनों के छिड़काव कणों का जो आकार होता है वो कितना आता है, जो रसायनों के छिड़काव के आकार कितना होता है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपन इन ड्रॉपलेट साइज। उड़ने वालों कीटों के नियंत्रण हेतु, उड़ने वाले जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए कौन सा क्या करते हैं, इससे के लिए अपन साइज लेते हैं 10 से 50 माइक्रोन। कितने लेते हैं? 10 से 50 माइक्रोन। और जो सतह पर रहने वाले जो कीटों के नियंत्रण के लिए जो केवल सतह पर रहते हैं, सरफेस बोला जाता है इसे, इसके लिए अपन 30 से 150 माइक्रोन। और पादपों के नियंत्रण के लिए अपन भी 30 से 150 150 माइक्रोन लिया जाता है। इसका कण का आकार लिया जाता है रसायनों को छिड़कने के लिए। इसका एक आगे वाला जो होता है उसको एक सेट कर दिया जाता है कि इतना बूंद अपन को गिराना होता है। खरपतवार नियंत्रण मतलब वीड किल कंट्रोल के लिए किया जाता है अपन को 100 से 300 माइक्रोन। इसके लिए अलग अलग लिया जाता है कणों का माइक्रोन में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कणों का प्रकार, कणों के प्रकार की बात करते हैं अपन, कणों के प्रकार की बात करते हैं। कणों के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके आकार कौन कौन से, उसके कम करने वाले कौन कौन से क्या हैं। तो अपन बात करते हैं पहले कणों का आकार, तीनों चीज़ बात करते हैं। इसके अंदर देखिए वाष्प, वाष्प की बात करते हैं तो वाष्प जो होता है ये प्योर के नाम से जाने, इसको 0.001 से 0.01 ये इसका माइक्रोन होता है। ये आकार आपको रटना पड़ेगा, इतना माइक्रोन होता है। और ये तापीय ऊर्जा ये होती है। स्मोक जो होता है धुआं के अंदर 0.01 से 1 होता है जो तापीय ऊर्जा होती है। कोहरा या एरिसोल फॉग या फॉग भी के नाम से भी जान सकते हैं इसको, इसका 1 से 50 माइक्रोन जो होता है वही होता है। ये भी तापीय ऊर्जा होता है। धुंध, धुंध जो होता है ये एक गैस के रूप में होती है, और ये गैस के रूप में होती है तो इसके लिए 50 से 100 माइक्रोन अपन कण का आकार होता है। महीन यानी फाइन स्प्राइन, जो सबसे ज़्यादा महीन होती है स्प्राइन, यानी कि महीन मर्दा जो होती है, यानी कि रेतीली मर्दा की तरह बिल्कुल चिकने होती हैं। वैसे महीन छिड़काव होता है, बहुत ही कम छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको अपन 101 से 200 माइक्रोन में कणों का आकार होता है। उसके बाद मध्यम मीडियम की बात करते हैं, ये 201 से 400 जो होता है ये मीडियम होता है। मोटा छिड़काव के लिए बात करते हैं तो 400 से ज़्यादा अपन मोटा छिड़काव का यूज ले लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन कि गुणसूत्र, गुणसूत्र किसमें कितना कितना गुणसूत्र पाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन कि गुणसूत्रों की संख्या फसलों के अंदर कितने पाई जाती है। तो गुणसूत्र की बात करते हैं अपन, तो गुणसूत्र जो होता है ये 2n होता है, यानी कि 2n का मतलब होता है कि ये द्विगुणित सूत्र है, समसूत्र विभाजन होता है। इसके अंदर 12 जो होता है, ये 12 जो गुणसूत्र होता है, 12
क्रोमोसोम जो होता है ये विलायती पालक के अंदर होता है, और ये सबसे कम जो होता है ये इसी के अंदर, वेजिटेबल के अंदर बात करते हैं अपन फसल के अंदर, तो सबसे कम होता है। और इसके सेकंड नंबर जो आता है वो आता है 14। 14 जो होता है ये सिर्फ मटर के अंदर, गुलाब, खीरा, राई, जौ, मसूर, बाजरा, इन सभी के अंदर 14 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और ये होते हैं 2n होते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन 16। 16 की बात करें तो 16 बरसीम के अंदर होता है, प्याज के अंदर होता है, लहसुन के अंदर होता है, सनई हो गई, मेथी हो गई, इन सभी के अंदर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 18 गुणसूत्र की बात करें तो 18 गुणसूत्र गाजर हो गया, मूली, पपीता, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अनार, पालक, इन सभी के अंदर क्या होता है कि इन सभी के अंदर पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ 18 गुणसूत्र। कितने पाए जाते हैं? 18। अब 20 गुणसूत्र की बात आती है तो 20 गुणसूत्र कौन कौन सी फसल के अंदर पाया जाता है, उन फसलों के नाम है जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, सलजम हो गया, कुसुम हो गया, इन सब के अंदर 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो जितने भी दलहनी की बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, राजमा, करोली, लौकी, परवल था, इन सभी के अंदर कितने होते हैं? इन सभी के अंदर होते हैं सिर्फ 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि उससे ज़्यादा कौन कौन से में होते हैं, जैसे कि साथ में 24 क्रोमोसोम जो होते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इन सभी के अंदर होता है, जो कुसुम चावल आ जाते हैं। 26 गुणसूत्र की बात करें तो 26 गुणसूत्र जो होता है चिकनी तुरई, तुरई जो होती है धारीदार तुरई भी होती है, तुरई भी अलग अलग प्रकार की होती है, कपास हो गया, देसी कपास हो गया, रागी होगी, इन सभी के अंदर 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 28 गुणसूत्र किसके अंदर पाए जाते हैं? जैसे आंवला हो गया, सेंजना हो गया, सेंजना एक घास होती है उसके अंदर होता है। 30 गुणसूत्र लीची, चाय, अलसी। 32 गुणसूत्र होता है जो नारियल, सुपारी, अखरोट, रिजका, इनके अंदर पाया जाता है। जो 33 गुणसूत्र होता है ये केले के अंदर पाया जाता है, लेकिन केले के अंदर ये द्विगुणित नहीं होता है, ये होता है इसके अंदर त्रिगुणित, यानी कि ये 33 गुणसूत्र जो पाया जाता है इनका 3 भाग होता है, यानी कि ये जो 33 गुणसूत्र पाया जाता है एक केले के अंदर, इसका 3 भाग करते हैं अपन, तो ये 3 भाग करते हैं अपन, 33 में 3 का भाग दोगे तो 1 में 11 गुण, यानी कि n बराबर जो होता है इसमें 11 होता है। n बराबर कितना होता है? 11 होता है। उसके बाद अपन अगर बात करते हैं अपन तो इसके अंदर 2n बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। ये इसका ये इम्पोर्टेंट होता है केले वाला, त्रिगुणित वाला। 34 गुणसूत्र की बात करते हैं सेव, नाशपाती, सूरजमुखी के अंदर होता है। 36 की बात करते थे बेल हो गया, फालसा, खजूर, चीकू होता है। 38 अंगूर के अंदर होता है। 40 जो होता है सोयाबीन, मूंगफली, आम, जामुन, कद्दू के अंदर होता है। 42 गेहूँ और काजू के अंदर होता है। 44 जो होता है कॉफ़ी के अंदर होता है। 48 जो होता है ये आलू, तंबाकू, बेर, इनके अंदर होता है। 50 जो होता है ये अनानास के अंदर होता है। 51 या 51 जो होता है ये सूरजमुखी के अंदर होता है, और ये भी त्रिगुणित होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 56 गुणसूत्रों की। तो 56 गुणसूत्र जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो कटहल के अंदर होता है और स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। 58 जो होता है कीवी फ्रूट होता है। 80 जो होता है सेक्रम ऑफिसिनेरम और विलाय कोलम्बन, इनके अंदर होता है, यानी चाय हो गया, सेक्रम ऑफिसिनेरम चाय हो गया, इनके अंदर हो जाता है, गन्ने के अंदर हो जाता है, इनके अंदर हो जाता है ये। 90 जो होता है ये शकरकंद के अंदर होता है। 130 जो होता है भिंडी के अंदर। अगर पूछ ले जाए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किसके अंदर गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है, वो भी फसलों के अंदर, तो फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है भिंडी के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? भिंडी के अंदर पाया जाता है। भिंडी के अंदर होता है 130। और पूछ लिया जाता है कि सबसे कम किस में पाया जाता है सब्जी के अंदर, तो फसलों के अंदर या सब्जी के अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है विलायती पालक के अंदर। ये विलायती पालक के अंदर कितना होता है? सिर्फ 12 गुणसूत्र होते हैं। कितना होता है? सिर्फ 12 गुणसूत्र होता है। और अगर विलायती पालक नहीं आकर आपके पास कोई और आता है तो वो मटर भी लगा सकते हैं आप, या कुछ और भी जो अपन ने देखा है, इन सभी के अंदर सबसे कम होता है। अगर सबसे कम होता है तो विलायती पालक आता है। तो कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।